गूगल ड्राइव से कैसे फाइल आपके अटैच होकर के जाती हैं। ठीक है सर, प्लीज कंबाइंड पीडीएफ। भैया डिमांड मत अटैच होकर के जाती हैं। ठीक है सर, प्लीज कंबाइंड पीडीएफ। भैया डिमांड मत करो, जितनी कम डिमांड करोगे, मतलब अभी बैच खत्म हो गया क्या जो आप कंबाइंड पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं? ऐसे सिलेक्शन नहीं होने के, मांगते ही रहोगे। जो भी चीज आपके लिए जरूरी है वो आपके मांगने से पहले आपको दे दी जाएगी, है ना, वो आपके मांगने से पहले आपको दे दी जाएगी। मम्मी पापा को पता रहता है बच्चे को कब स्कूल भेजना है, कब क्या करना है। तो बच्चा खुद से कहेगा, अभी 5 साल का बच्चा कहने लगे मम्मी मेरी शादी करा दो, तो क्या करा देंगे? नहीं। घर वालों को पता है कब चीज किस टाइम पे करनी है, ऐसी हमें पता है कब आपको कंबाइंड पीडीएफ देनी है। जिस दिन बैच खत्म हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अपने आप आपके पास पहुंच जाएगी। अभी क्या ही मतलब बनता है। तो प्लीज जो जो चीजें मिल रही हैं उन क्लासों को आप देखते रहो, नोट्स बनाते रहो और बेहतरीन तरह से पढ़ते रहो। ठीक है। अब एक चीज होती है आपकी लेबल। क्या होती है? लेबल होती है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे मेल आते हैं, है ना, तो आप ये चाहते हो कि जो मेल आपके पास आ रहे हैं उन मेल को आप कैटेगरी वाइज बांट दो। जैसे टेलीग्राम पर एक ऑप्शन आता है कि जो आपकी ग्रुप होती है, जो चैट होती है, उन्हें आप क्या ग्रुप वाइज बांट सकते हो। कि जैसे मैंने बांट रखा है आरडब्ल्यूए के जितने भी डाउट ग्रुप होंगे वो एक में रहेंगे, है ना। इसके अलावा जो भी न्यूज से रिलेटेड ग्रुप होते हैं वो एक में रहते हैं। फ्रेंड्स की जो चैट होगी वो एक ग्रुप में बन जाएगी। तो ग्रुप बन जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही मेल में भी हम लेबल बना सकते हैं। तो ईमेल में लेबल का उपयोग विभिन्न श्रेणियों या फोल्डरों के अंतर्गत ईमेल को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तक ये बहुत कम पूछी गई है आपसे, लेकिन अब क्योंकि लेवल बढ़ाएगा एग्जामिनर तो पूछे जाने की संभावना है। तो समझिएगा लेवल क्या है। लेवल आपके मेल को कैटेगराइज करने का आपको ऑप्शन देती है। आप अपने अकॉर्डिंग क्या है विभिन्न श्रेणी या फोल्डर बना करके इन्हें मैनेज कर सकते हैं, इन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है। लेबल का उपयोग ईमेल को व्यवस्थित करने और सॉर्ट करने के लिए किया जा सकता है, यानी कि लेबल्स कैन बी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड सॉर्ट ईमेल। लेबल असाइन करने का मतलब है कि आप ईमेल को एक श्रेणी यानी कि किसी कैटेगरी में रखना चाहते हैं। किस में रखना चाहते हैं? आप किसी कैटेगरी में रखना चाहते हैं। ठीक है, ओके। असाइनिंग अ लेबल मींस यू आर प्लेसिंग ईमेल्स इनटू अ कैटेगरी। इसके बाद एक ईमेल पर एक से अधिक लेबल भी लगाए जा सकते हैं, यानी कि कोई एक लगाए जा सकते हैं, यानी कि कोई एक ईमेल है मेरा और मतलब तो मैं चाहता हूं कि ये आरडब्ल्यूए ईमेल्स के नाम से भी आए, है ना, और ये सैलरी वाली लिस्ट में भी आ जाए। तो एक मेल पर आप एक से ज्यादा लेबल लगा सकते हैं, यानी कि वो मेल एक से अधिक कैटेगरी में आपको दिखाई देने लगेगा, है ना। इसके बाद लेबल एक विशिष्ट फोल्डर में ईमेल को वर्गीकृत करने जैसा है, लेकिन यह और भी लचीलापन देता है, यानी कि और भी आसान होता है। यानी कि लेबल क्या है? मेल को अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटने के लिए, बस वही चीज अलग अलग लैंग्वेज में आपसे कही गई है, क्योंकि इन्हीं से अलग अलग स्टेटमेंट आपसे पूछ लिए जाते हैं। किसी ईमेल पर लेबल असाइन करना उसे किसी विशिष्ट फोल्डर में ले जाने के समान होता है, बिल्कुल। एंड हम अपने इनबॉक्स को सॉर्ट करने के लिए ईमेल में लेबल का प्रयोग कर सकते हैं। हम अपने इनबॉक्स को सॉर्ट करने के लिए ईमेल में लेबल का प्रयोग कर सकते हैं, और हम एक ईमेल पर एक से अधिक लेबल भी लगा सकते हैं। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं कि वी कैन अप्लाई मल्टीपल लेबल्स इनटू अ सिंगल ईमेल। सीन 2 लगाएंगे। देखिए जैसे मैं अभी आपकी क्लास जब तैयार कर रहा था तो मैंने क्या किया कि एक लेबल बनाया आरडब्ल्यूए ऑफिस मेल के नाम से, और जब जो भी मेल मेरे पास आएगा उसे जैसे ही मैं लेबल में सेट करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास मेल तो बहुत सारे हैं लेकिन इस लिस्ट में एक ही मेल है। तो इससे मुझे फायदा क्या होगा कि जब भी सीन 1, इससे मुझे फायदा क्या होगा कि जब भी मुझे अर्जेंट सिर्फ वो मेल देखने होंगे जो ऑफिस से रिलेटेड होंगे, तो बस एक लिस्ट मेरे पास सेपरेट रखी होगी और मैं बहुत जल्दी इन्हें बड़ी आसानी से देख पाऊंगा। ठीक है जी। तो लेबल क्या होता है आपको समझ में आ गया, यस और नो? इसके बाद एक और चीज होती है आपकी सॉर्ट। तो सॉर्ट शब्द अगर आप अभी समझ लोगे तो एमएस वर्ड में भी काम आएगा और एमएस एक्सेल। तो मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो फोन की जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है, आपके फोन की जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है वो ए से लेकर जेड तक होती है। वो कैसी होती है? ए से लेकर के जेड तक होती है। ठीक है। जैसे अगर मैं आप लोगों के ही यहां पर थोड़े से नाम लिख दूं, है ना, जैसे कि अगर मैं आप लोगों के ही यहां पर नाम लिख दूं, जैसे कि एक नाम आपका आ रहा है आयुषी, एक नाम आ रहा है अंजलि। अब आयुषी का नाम ऊपर आएगा या अंजलि का? तो आप कहेंगे भैया अंजलि का नाम ऊपर आएगा। इसका अंजलि का नाम ऊपर आएगा। अगर मैं और नाम देखूं इनमें से आप लोगों में से कि पायल, शिल्पा, भैया लड़के भी दिख जाओ, नहीं तो यूं कहेंगे कि लड़कियों के नाम लिख रहे हैं,
तो अमन, अब अमन इससे भी ऊपर आएगा। आरती, तो आरती का जो नाम है वो इन दोनों के बीच में आएगा। पायल, उनका नाम इसमें आएगा। यानी कि हमारी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है उसमें जो नाम होते हैं आपके वो कैसे आते हैं, वो नाम आपके ए टू जेड के हिसाब से आते हैं। बट मैं चाहता हूं कि जेड वाला नाम ऊपर आए, है ना, और ए वाला जो नाम था वो नीचे आए। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम सॉर्ट करना कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सॉर्ट करना कहते हैं। सॉरी बट मैं सबके नाम नहीं लिख सकता भाई, है ना, ये बस एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, सॉर्ट करना कहते हैं। मान लो कोई फाइल है और ये फाइल मैं चाहता हूं किसी फोल्डर में जो सबसे पहले डाली गई थी वो सबसे नीचे रहे और जो सबसे बाद में डाली गई है वो सबसे ऊपर रहे। जो सबसे अभी अभी मेल आया है वो ऊपर ही ऊपर दिख जाए और जो मेल सबसे पुराना है वो सबसे नीचे दिखे, तो इसे सॉर्ट करना कहते हैं। ये क्या है, ये हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैं चाहूं जो मेल सबसे पहले आया था 10 दिन पहले वो ऊपर दिखे और जो बिल्कुल लेटेस्ट आया है वो नीचे दिखे। तो इस तरह से अपने मेल को क्या करना, मैनेज करना ऊपर नीचे, उसे हम सॉर्ट कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम सॉर्ट करना कहते हैं। तो बिल्कुल ईमेल सॉर्टिंग क्या है, ईमेल सॉर्टिंग का अर्थ है कि ईमेल को व्यवस्थित करना या उन्हें किसी विशेष क्रम में रखना ताकि उन्हें ढूंढना और प्रबंधित करना क्या हो सके, उन्हें मैनेज करना आसान हो सके। तो ईमेल सॉर्ट का मतलब क्या होता है हमारा, कि जो भी आपका मेल है उसे अपने अकॉर्डिंग एक क्रम में, सही क्रम में रखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट जीमेल कैन सॉर्ट 50 मोस्ट रिसेंट रिसीव्ड ईमेल्स बाय यूजर। ये सवाल आपसे पूछा जाता है, देखो कैसे। मान लो मैं यहां पर आपको ईमेल खोल के दिखा रहा हूं, है ना। तो होता क्या है कि जब ईमेल हमारे पास बहुत सारे हो जाते हैं, जब हमारे सिस्टम में बहुत सारे ईमेल हो जाते हैं, जैसे आप यहां पर देखोगे टोटल 722 ईमेल हैं, दिखाई दे रहा है, सीन टू लगाएंगे, आप यहां पर देखेंगे टोटल 722 ईमेल हैं, लेकिन यहां पर 1 से 50 तक ही दिख रहे हैं। कितने, यहां पर 1 से 50 तक ही दिख रहे हैं, है ना। और जब मैं ऐसे थोड़ा सा कैसे करूंगा, देखो यहां पर मुझे 50 मेल दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे इसके आगे के देखने हैं तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। और जब मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि इस लिस्ट में अब आपको 51 से 100 के दिखे। यानी कि जो एक लिस्ट बनकर आ रही है उसमें कितने मेल हैं, जो एक लिस्ट बनकर आ रही है बाय डिफॉल्ट आपको उसमें 50 मेल दिखाई देते हैं। कितने, 50 मेल। और यही बात आपसे पूछी जाती है और यही बात मैंने आपको बता भी दी। तो क्लियर है, जब भी हम मेल सॉर्ट करते हैं या जब भी हम मेल को देखते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें एक बार में 50 मेल एक लिस्ट में दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है जी। We may sort emails based on a number of factors such as the subject, sender, size और age of the message। यानी कि हम ईमेल को कुछ बेसिस पर क्या कर सकते हैं, आपका सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि उसका सब्जेक्ट के आधार पर, है ना। जैसे मान लो लीव आपने लिख दिया सब्जेक्ट में लीव, तो जितने भी मेल्स में लीव मांगी गई होगी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, है ना। सेंडर के आधार पर, उनके साइज के आधार पर, कौन सा मेल कितना बड़ा है और कितना पुराना या कितना नया है, इस आधार पर भी। ठीक है, चलो इसके बाद आप देखेंगे कि मेल छांटने से हमें आपके इनबॉक्स से अनवांछित ईमेल हटाने और उन मेलिंग से आसानी से अनसब्सक्राइब करने में मदद मिलती है जिनकी हमें जरूरत नहीं है। यानी कि सॉर्ट के माध्यम से यह फायदा होता है कि जो मेल आपके काम के नहीं है आप इनबॉक्स में जाकर के उन्हें सॉर्ट करेंगे और उन सभी मेल्स को डिलीट कर सकते हैं, उन्हें ब्लॉक भी कर सकते हैं। ये इसका एक फायदा है आपका। और अगला ऑप्शन है कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी यूज योर ईमेल एड्रेस फॉर सॉर्टिंग, ईमेल में ऑल्सो हेल्प यू कीप ट्रैक ऑफ ट्रेंड्स एंड करेस्पॉन्डेंस बाय व्यूइंग मैसेज सॉर्ट बेसिस ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। यानी कि हम आपके ईमेल पता किस लिए उपयोग करते हैं इस पर निर्भर करते हुए ईमेल छांटने से आपका विशिष्ट मानदंडों के आधार पर छांटे गए देखकर रुझानों और पत्राचार पर इसका प्रयोग किया जा सकता है आपका। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट का ऑप्शन हो गया। थोड़ी सी ये लाइनें ज्यादा हो गई बट ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने इन सभी लाइनों को आपको दिखाया क्योंकि यही लाइन्स आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो बताएंगे मुझे ये बात समझ में आ गई शॉर्ट क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। अच्छा, एक शब्द मैंने बार मैं यूज कर रहा हूं, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जैसी सेटिंग हमारे कंप्यूटर में कंपनी की तरफ से आती है वो बाय डिफॉल्ट है। जैसे आपने देखा होगा कि आप अपने फोन से जब फोटो खींचते हो, है ना, तो एक परफेक्ट एक कोई ना कोई सेटिंग होती है, या आपकी टीवी की जो ब्राइटनेस होती है
मान लो आपने नई नई टीवी मंगाई और जो टीवी की जो ब्राइटनेस का स्केल होता है वो 100 से ऐसे है और वो बाय डिफॉल्ट 50 पर सेट होकर आता है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आप शैतान हैं, आपने इसे यहां पे कर दिया, यहां पे कर दिया 90 पे। लेकिन आप जैसे ही बाय डिफॉल्ट करेंगे तो ये कहां आ जाएगा, अपने आप वही सेटिंग आ जाएगी जैसी कंपनी की तरफ से होकर आई होगी। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है हमारा, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गई। ओके, इसके बाद एक ऑप्शन है आपका ईमेल सिग्नेचर का, और ये सवाल आपसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में आपसे पूछा गया। कैसे, एक आपसे पूछा गया किसमें, बीएसएफ एससीएम के पेपर में, दिल्ली पुलिस 2020 में भी पूछा गया, दिल्ली पुलिस 2023 में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया। कैसे क्वेश्चन पूछा गया हमारा, है ना, कैसे क्वेश्चन पूछा गया, तो ईमेल सिग्नेचर क्या होता है या ईमेल में सिग्नेचर कहां मौजूद होते हैं, ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ईमेल में जो सिग्नेचर का ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल नीचे की तरफ आता है, अंत में आता है, कहां पर, बिल्कुल एंड में आता है। तो इसका प्रयोग मेल के अंत में किया जाता है, और जिसमें मेल भेजने वाले आपको इंफॉर्मेशन देता है, इसे ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं जिससे हर मेल के अंत में ऑटोमेटिक जुड़ जाए। यानी कि ईमेल सिग्नेचर का अर्थ ये होता है, जैसे आपने देखा होगा जो कुछ ऑफिशियल मेल होते हैं ना, उनके नीचे एक ऐसे प्रॉपर एक बॉक्स बना आता है, वहां पर उस कंपनी का लोगो होगा या जिस व्यक्ति ने भेजा है उसकी आईडी होगी, और यहां पर उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी मेल आईडी, उसके और भी जो पेजेस होंगे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, उनके भी लिंक यहां पर दिए रहते हैं। तो ये ईमेल सिग्नेचर है, ठीक है। क्या है, ये एक ईमेल सिग्नेचर है, और ये कहां मौजूद होता है, तो याद रखना ये मेल के अंत में मौजूद होता है, मेल के एंड में मौजूद होता है। बस यही बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेल के अंत में मौजूद होता है, मेल के अंत में मौजूद होता है। आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है यहीं पर, एक और फंक्शन होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यह सुविधा प्राप्तकर्ता को ईमेल को आगे बढ़ाने, कॉपी करने, डाउनलोड करने या प्रिंट करने से रोकती है। यानी कि आपने देखा होगा टेलीग्राम पर एक ऐसी चैट होती है आपकी प्राइवेट चैट, सीक्रेट चैट, जिसमें कोई व्यक्ति आपकी चैट का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, कोई व्यक्ति आपके मैसेज को कहीं फॉरवर्ड नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति उसको क्या है आपका उसे सेव नहीं कर सकता फोटो को। जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे भी प्राइवेट फोटो, हाइड फोटो भेजने का ऑप्शन आता है, वैसे ही अगर मैं चाहता हूं कि जो मेल मैंने भेजा है ये ना तो डाउनलोड हो, ना प्रिंट हो पाए, ना किसी को फॉरवर्ड हो पाए, तो ये क्या है, इसके जरिए भेजते हैं। इसमें संदेश के लिए एक समाप्ति तिथि भी होती है। आप चाहते हो कि ये मेल रात 8 बजे तक ही देख पाए सामने वाला, इसके अलावा ना देख पाए, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसके जरिए भेजेंगे। टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड भी सेट की जा सकती है, और इस संदेश को पास कोड के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है। तो बात समझ में आ गई, टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड क्या चीज है, बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। यहां पर जो आप एक लॉक के साथ एक वॉच सी देखते हैं, ये इसी का लोगो होता है, ठीक है। चलें, इसके अलावा एक ऑप्शन होता है आपका अटैचमेंट का, और ये भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर अटैचमेंट ईमेल में, देखो होता क्या है कि अगर आप अपने मेल के साथ कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, जो भी फाइल भेजना चाहते हो जोड़ करके, उसे ईमेल अटैचमेंट कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे अपनी व्हाट्सएप अपनी लोकेशन भेजना कहां पर हो, तो आप क्या करोगे, अपने फोन में व्हाट्सएप में जाओगे, इमोजी के बगल में एक पेपर क्लिप आइकन दिया होगा, उस पर क्लिक करके लोकेशन पे जाओगे। बिल्कुल वैसे ही ईमेल में अगर आपको कोई चीज भेजनी है तो उस पेपर क्लिप आइकन पर ही प्रयोग करते हैं, और वो अटैचमेंट का बटन होता है व्हाट्सएप में भी, लेकिन आपको पता नहीं था, आपको अभी पता चला, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ईमेल में हम अटैचमेंट करके कोई भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई वीडियो हो, कोई ऑडियो हो, कोई फाइल हो, कोई इमेज हो, कोई पिक्चर हो, इन सभी चीजों को भेजा जा सकता है। परंतु इसके अंदर जो अटैचमेंट है उसे भेजने की एक लिमिट होती है, क्योंकि मेल जो है वो केवल 25 MB तक का ही आपका जाता है। अगर हम ज्यादा बड़ी फाइल को शेयर करेंगे तो वो गूगल ड्राइव में कन्वर्ट होकर के जाएगी, और ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्लियर है। क्या चीज समझ में नहीं आ रही है आप मुझे बताओ। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज मुझे बताएं कि क्या समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। email we can send any document by attachment, और we can also send any software, video, audio, file, image। ये सभी बातें मैं आपको ओवरऑल पहले ही बता चुका हूं कि अगर हम अब मेल से ये सभी चीजें भेज सकते हैं, 25 MB तक का साइज होता है। और
यहां पर एक बात आती है कि आप मेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए किस आइकन का प्रयोग करते हैं, तो हम पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग करते हैं। किसका? पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग करते हैं। और पेपर क्लिप आइकन कैसा होता है, तो ये जो पिन आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी, ये हमारा पेपर क्लिप आइकन है। क्या है? ये हमारा पेपर क्लिप आइकन होता है। बात क्लियर है? एक बार मुझे सभी दोस्त यस लिखकर बता देंगे कि हाँ जी सर, यहां तक की जो भी बातें आपने हमें बताई वो सभी चीजें क्लियर हैं, क्योंकि लगभग मैंने पूरा मेल आपको बता दिया। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि पूरा पढ़ाने के बावजूद भी रह जाती हैं या अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कुछ चीजें मैं आपके लिए वन लाइनर के फॉर्म में लाया हूं, है ना। तो इन वन लाइनर को ध्यान से देखेंगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन बहुत जल्दी आप समझ जाओगे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पे कि ईमेल से संबंधित कुछ जरूरी बातें, जो भी ईमेल आईडी होगी ना उसमें कभी भी स्पेस नहीं हो सकता। और ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट वाइज कि सही कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा सही है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि किसी भी मेल आईडी में स्पेस नहीं होता। क्या है? किसी भी मेल आईडी में क्या नहीं होता? स्पेस नहीं हो सकता, खाली जगह नहीं हो सकती। एक @ का चिन्ह अनिवार्य है, बिना @ के चिन्ह के क्या नहीं होगी? मेल आईडी नहीं होगी। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती। ये बात याद रखना, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ईमेल आईडी केस सेंसिटिव होती है, केस सेंसिटिव नहीं होती। ये बात याद रखना, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ईमेल आईडी केस सेंसिटिव होती है या केस सेंसिटिव नहीं होती। तो ध्यान देंगे आप यहां पे। देखो मतलब क्या होता है केस सेंसिटिव का, 1 मिनट में समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी आईडी है मान लो rwa@gmail.com, ऐसी कोई भी मेल आईडी है नहीं, तो मेल भेजने की असफल कोशिश ना करें। बट मैं अगर अपनी आईडी को ऐसे करके ओपन करूंगा तो क्या ये ओपन होगी या नहीं होगी? बताओ जल्दी से। अगर मेरी मेल आईडी ये थी और मैंने इसे ऐसे लिख दिया तो क्या ये ओपन होगी या नहीं होगी? यस और नो, ठीक है। और अगर मेरी आईडी का जो पासवर्ड है वो ये था और अगर मैंने इसे ऐसे लिख दिया तो क्या ये ओपन होगा या नहीं होगा? बताओ। तो आप कहेंगे कि भैया मेल आईडी अगर ऐसी लिखी थी और ऐसी लिख दी तो ओपन हो जाएगी, यानी कि यहां पर छोटा लेटर, बड़ा लेटर, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये केस सेंसिटिव नहीं होती, यानी कि ये छोटे बड़े के अंतर को नहीं पहचानती। इसलिए हम कहते हैं कि जो मेल आईडी है वो केस सेंसिटिव नहीं होती। लेकिन पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है क्योंकि अगर आपने ये पासवर्ड रखा और ये पासवर्ड डालोगे तो ओपन नहीं होगा, है ना, तो पासवर्ड नहीं चलेगा। तो यही बात यहां पर लिखी है कि ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती, यानी कि बड़े छोटे सभी लेटर को एक जैसा रीड करती है। पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है, यानी कि ये छोटे बड़े का अंतर करता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये हमारा छोटे बड़े का अंतर कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि ये ओपन नहीं होगा इस तरह से, ओके। ईमेल आईडी हमेशा कैसी होती है? यूनिक होती है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ईमेल आईडी इज ऑलवेज यूनिक, यानी कि एक ईमेल आईडी जैसी कोई दूसरी ईमेल आईडी नहीं हो सकती, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ईमेल आईडी में अटैचमेंट के लिए हम किस आइकन का प्रयोग करते हैं? तो ये आपका पेपर क्लिप आइकन यहां पर मौजूद है। इस पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग अटैचमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ईमेल को जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो बदलाव कर सकते हैं। आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ जब हम क्या कर रहे होते हैं, किसी को ईमेल भेज रहे होते हैं या फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, तो क्या उस फॉरवर्ड में भी बदलाव किया जा सकता है? तो आप कहेंगे जी हाँ, किया जा सकता है, ठीक है। ईमेल का अधिकतम साइज कितना हो सकता है? 25 MB। जीमेल की स्टोरेज कितनी होती है? जो गूगल मेल है ये आपको 15 GB की स्टोरेज क्या देती है? 15 GB का स्टोरेज आपको देती है गूगल ड्राइव पर। ईमेल आईडी भेजने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मेल आईडी होनी चाहिए, प्रेषक की मेल आईडी, यानी कि जिस व्यक्ति को हम मेल भेजना चाह रहे हैं उसकी मेल आईडी हमारे पास होना जरूरी होती है, ठीक है। एक बार की मेल को एक से अधिक जगह अगर आप भेजना चाहते हो तो आप दो काम कर सकते हो, या तो आप CC और BCC के जरिए भेजो, या फिर आप टू में जो मेल आईडी लिखी, एक कंप्लीट मेल आईडी लिख दी, फिर कॉमा लगा दो। क्या लगा दो? अल्प विराम का चिन्ह लगा दो। आप फोल्डर में अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। टू सेंड द सेम मेल टू मोर देन वन प्लेस एट वंस यू कैन यूज कॉमा इन टू फोल्डर। एक दिन में अधिकतम आप कितने मेल भेज सकते हैं? तो एक दिन में आप मैक्सिमम 500 मेल भेज सकते हैं।
ये फ्री वाली सुविधा है। लेकिन अगर आप गूगल की पेड सर्विस लेते हो तो आप 2000 मेल तक भी भेज सकते हो, लेकिन नॉर्मली आप एक दिन में 500 मेल ही भेज सकते हैं। आपकी ब्लैक लिस्ट पर सेंडर के ईमेल हमेशा स्पैम फोल्डर में जाते हैं, यानी कि अगर आपने किसी को ब्लॉक कर दिया है तो उसका मेल आएगा तो सही, लेकिन इनबॉक्स में ना आकर के कहां जाएगा, वो आपका स्पैम फोल्डर के अंदर जाएगा। ठीक है, एक ईमेल आईडी में केवल एक @ होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। एक मेल आईडी में लगातार 2 डॉट नहीं हो सकते, है ना, ऐसे नहीं हो सकता जेड तक, 1 से लेकर 9 तक, डैश या फिर डॉट, ये सभी सिंबल आपके शामिल हो सकते हैं। ईमेल में जो डोमेन नेम है उसके बाद जो पॉइंट लगा होता है उसके दाईं ओर का जो डोमेन होता है उसे हम TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। जो बात मैंने आपको कल की क्लास में बताई कि जो .com, तो जो आखिरी डॉट है उसके बाद के जो अक्षर हैं वो क्या है, वो TLD होता है, यानी कि टॉप लेवल डोमेन होता है। ठीक है जी। एक पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, एक से अधिक ईमेल आईडी अलग अलग, क्या आप एक कंप्यूटर से एक से ज्यादा ईमेल आईडी बना सकते हैं, तो हाँ, डिटेल आपको अलग अलग यूज करनी पड़ेगी, आप कई सारी ईमेल आईडी बना सकते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, तो पूरे कंटेंट का एक संक्षिप्त सारांश होता है, परंतु ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती। आप चाहें तो सब्जेक्ट वाले फील्ड को लिखें, आप चाहें तो इसे ना लिखें। क्लियर है? चलें, ये सभी चीजें सिंपल है, आसान है, इन्हें समझने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा होगा, इसलिए हम सभी चीजों को धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बताएं? ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि आउटलुक क्या है जी। जैसे जीमेल होता है ना, वैसे ही आउटलुक होता है एक। जैसे जीमेल होता है वैसे ही एक आउटलुक होता है। तो आउटलुक के माध्यम से आप एक दिन में 300 मेल तक भेज सकते हो, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट 365 का अकाउंट आपने लॉगिन कर लिया तो आप एक दिन में 10,000 मेल भी भेज सकते हो। ठीक है। मेल आईडी में A से Z तक, 1 से 9 तक, और ये सारे सिंबल शामिल हो सकते हैं। ये बात मैंने आपको कल बताई थी कि जब आप किसी मेल को स्टार कर रहे होंगे, जब आप किसी मेल को स्टार कर रहे होंगे तो वहां पर क्या होगा, आपका येलो स्टार में बदल जाएगा। जब आप उसे स्टार मेल करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, येलो कलर में बदल जाएगा। और ये सारे वन लाइनर है, ये क्या है, तो कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। लेकिन जब आप इसे, देखो हम लोग गलती क्या करते हैं कि जिसे दुनिया मानना होता है उसे तो मानते नहीं है, और जिसे नहीं मानना होता उसे मान लेते हैं, इसलिए जिंदगी भर रोते हैं। तो फिलहाल आप पढ़ाई को अपना सब कुछ मान लो, पढ़ाई आपको अपना सब कुछ मान लेगी, बना देगी जिंदगी। ठीक है। तो ऐसे रो रो करके मत पढ़ो, खुश होकर के पढ़ो कि हाँ कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है आपको। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। इसके बाद जीमेल के लिए मेल मर्ज की अधिकतम सीमा कितनी होती है, 1500 होती है। मेल मर्ज फंक्शन का पुराना नाम क्या होता है, मल्टी सेंड होता है। मेल मर्ज का पुराना नाम क्या होता है, मल्टी सेंड होता है। ठीक है। सर थोड़ा थोड़ा पढ़ाएं, भैया थोड़ा थोड़ा पढ़ के 100 क्लासेस में पढ़ पाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। आप अपना दिमाग थोड़ा सा ऐसे तेज चलाने की कोशिश करें कि जल्दी चीजों को आप कैच कर पाए, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग सेंटर पर जाएंगे तो जो सामने आपको पढ़ाने वाले होंगे या जो आपका ऑफिसर होगा, तो आपको क्या लगता है कि वो बिल्कुल रैंक रैंक के आपसे बात करेगा, है। तो मुझसे कहोगे समझ में ना आई ना कि एक बार दोबारा बता देना, भाई नहीं, आपको ये जो भी बात कह रहा ना, इस सारे में चीजें समझनी होंगी, तभी तो जाकर के सिलेक्शन होगा। अगर जो लोग बहुत देर में समझ पा रहे हैं उनकी तो जरूरत भी नहीं है डिपार्टमेंट को। तो कोशिश करें धीरे धीरे अपनी क्या है, इनहेंस करने के लिए अपनी कैपेसिटी को। जीमेल की पेड सर्विस को क्या कहा जाता है, तो जीमेल की पेड सर्विस को गूगल वर्क स्पेस के नाम से जाना जाता है। वह इससे एक ईमेल में 2CC BCC फील्ड सहित टोटल 2000 लोगों को मेल भेजा जा सकता है। कैसे, 2000 लोगों को मेल आपका भेजा जा सकता है। ठीक है। जब तक हम एक साथ लोगों को ईमेल भेजते हैं तो उसे बल्क मेल कहा जाता है। यानी कि अगर आप क्या करते हैं, एक बार में कई सारे लोगों को मेल भेज रहे हैं तो उसे बल्क मेल कहा जाता है। जब ईमेल को भेजा जाता है तो वह टुकड़ों में टूट जाता है और जिसे पैकेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे पैकेट्स कहा जाता है। 30 अगस्त 1982 को अमेरिकी सरकार ने क्या किया था, भारत आज के ईमेल सिस्टम स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पर आधारित हैं। यानी कि वर्तमान में जो आपके ईमेल चल रहे हैं ना, ये ऐसे हैं कि आपके पास आएगा, आप उसे अपने पास भी संभाल के रख सकते हो और किसी और को भेज भी सकते हो। ठीक है। मेल मर्ज क्या होता है, आप
एक ही मेल को अलग अलग लोगों को एक ही बार में भेज सकते हैं, वो मैं आपको एमएस वर्ड में भी पढ़ाऊंगा और अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हमारा आपको बस एक मेल सर्वर पर या वेब मेल इंटरफेस को से कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है, जिससे बाद आप कहीं से भी मेल वो सिक्योरिटी के फॉर्म में ASCII कोड में बदल जाते हैं। यानी कि होता क्या है कि जो भी मेल आप भेज रहे होते हो ना, जो भी मेल आप भेज रहे होते हैं वो मेल आपने भेजा और जब तक सामने वाले तक नहीं पहुंचा उसके बीच में वो एक कोड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि अगर कोई और व्यक्ति इसे क्या करे, जिससे कि अगर कोई और व्यक्ति से हैक वगैरह करता है तो वो आपके जेन्युइन मेल को ना पढ़ पाए। तो इस ASCII कोड को हम क्या कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होती है फुल फॉर्म, हम कहेंगे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होती है हमारी इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद एक ऑप्शन होता है हमारा मैसेज पेन का, इसका इसके बाद एक ऑप्शन होता है हमारा मैसेज पेन का। तो व्हेन यू क्लिक ऑन एन ईमेल, यानी कि जब आप इनबॉक्स सेक्शन में किसी ईमेल पर क्लिक करते हैं तो वह मैसेज पेन में ओपन हो जाएगा। यानी कि आपने जैसे ही कोई मेल ओपन किया, जैसे यहाँ पर मेल है और मैं यहाँ पर कोई भी मेल आया हुआ है, उस मेल पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये मैसेज पेन है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारा मैसेज पेन है। अब आप उस मेल को पढ़ सकते हैं और यहां मौजूद विभिन्न ऑप्शन के माध्यम से उस मेल पर, यानी कि आप चाहें तो उसका रिप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो उस पर रिएक्शन कर सकते हैं, आप चाहें तो उसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो रिप्लाई और फॉरवर्ड ये कहां होते हैं, ये हमारे मैसेज पेन के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे ये रिप्लाई है, ये फॉरवर्ड है, आप इस पर रिएक्ट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा आगे बढ़ेंगे। जीमेल के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गूगल मीट का। यानी कि जब कोविड लगा था तो आप सभी को पता है कि जीमेल के माध्यम से अगर आप एक बार में कई सारे लोगों को जोड़ना चाहते हो, अगर आप एक बार में कई सारे लोगों को जोड़ना चाहते हो तो आप गूगल मीट का प्रयोग करेंगे। और गूगल मीट की जो फ्री सेवा है इसके माध्यम से हम एक बार में 100 लोगों को ही जोड़ सकते हैं और 60 मिनट तक ही जोड़ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इसके अलावा आप स्टार्ट मीटिंग, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, खुद से मीटिंग चालू करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टार्ट मीटिंग पर क्लिक करेंगे, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं किसी मीटिंग में तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बात करेंगे किस चीज की, ईमेल प्रोटोकॉल की। किसकी, यहां तक की बातें क्लियर है, एक बार मुझे कंफर्म कर दें सभी दोस्त, है ना। देखो कल मैंने एक कमेंट पढ़ा था और मैं उसका जवाब भी दिया था मैंने, भैया एक भाई कह रहे थे कि सर आप लिखने नहीं देते हो। भाई इसीलिए नहीं लिखने देता कि मैं जो बात कह रहा हूं वो आप सुन ही नहीं रहे हो। कल ही मैंने ये बात बता दी थी कि आपको साथ के साथ लिखना नहीं है। अगर आप लिखोगे तो आपका मैं बोल क्या रहा हूं सुनोगे ही नहीं, बस उतारने में लगे रहोगे। तो आपको साथ के साथ नोट्स नहीं बनाने, नहीं बनाने, नहीं बनाने, ठीक है। आपको क्लास को सिर्फ फुल फोकस के साथ देखना है और समझना है, ठीक है। साथ के साथ आपको नहीं लिखना, इमला नहीं लिख रहे हो आप, है ना। आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं कि चीज क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं ईमेल से संबंधित कुछ प्रोटोकॉल्स की। किसकी, इसके बाद हम यहां पर बात करते हैं ईमेल से संबंधित कुछ प्रोटोकॉल्स की, ठीक है। तो ईमेल से रिलेटेड 3 प्रोटोकॉल हमारी होती हैं। कितनी होती हैं, ईमेल से संबंधित टोटल 3 प्रोटोकॉल हमारी होती हैं। एक प्रोटोकॉल होती है हमारी SMTP प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल हमारी होती है कौन सी, एक प्रोटोकॉल हमारी होती है POP प्रोटोकॉल, और एक प्रोटोकॉल हमारी होती है IMAP प्रोटोकॉल। कौन सी, एक प्रोटोकॉल हमारी होती है IMAP प्रोटोकॉल, ठीक है। तो SMTP प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। POP की फुल फॉर्म हमारी होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP की फुल फॉर्म क्या होगी, तो POP की फुल फॉर्म होती है हमारी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और ये सवाल पूछे जाते हैं आपसे। और IMAP की फुल फॉर्म होती है हमारी इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होती है, तो हम कहेंगे इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल होती है। अब आप कहेंगे सर ये शब्द जो है प्रोटोकॉल, इसका क्या मतलब है, व्हाट इज प्रोटोकॉल। तो सेट ऑफ रूल्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल, यानी कि नियमों के एक समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है।
आप लोगों ने देखा होगा कि जब योगी जी मोदी जी आते हैं तो ऐसे कहा जाता है कि भैया प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना, प्रोटोकॉल नहीं टूटने चाहिए, है ना। बिल्कुल MIME भी होता है, अभी मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो इनमें जो याद रखने योग्य बात है वो ये है कि SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग मेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है। सॉरी माय मिस्टेक। मेल को सेंड करने के लिए किया जाता है। मेल को सेंड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो SMTP का। बाकी POP और IMAP इन दोनों का प्रयोग मेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है। मेल को रिसीव करने के लिए हम किनका प्रयोग करते हैं? तो हम यहाँ पर IMAP और POP प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो यही बात मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि ईमेल भेजने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? कुछ प्रोटोकॉल्स चाहिए होती हैं, जिनमें से एक प्रोटोकॉल होती है SMTP। एक प्रोटोकॉल कौन सी होती है आपकी? SMTP, जिसे हम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। यह एक ईमेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है। इतनी सी बात। मेल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी? तो SMTP प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। SMTP प्रोटोकॉल भी दो प्रकार की होती हैं, एक एंड टू एंड मेथड और एक स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड। प्रेजेंट टाइम पे जो आपकी काम कर रही है वो हमारी है एंड टू एंड मेथड वाली। कैसे? तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, व्हाट्सएप पर जब आप पहली बार किसी से बात करते हो तो वहां पर एक चीज लिखी होती है, क्या? मैसेज एंड कॉल्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, नो वन आउटसाइड ऑफ दिस चैट, नॉट इवन व्हाट्सएप कैन रीड और लिसन टू देम, टैप टू लर्न मोर। यानी कि आपके जो मैसेज और कॉल है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं। आप जिस भी व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं, आपकी बातें व्हाट्सएप पर आप और उसके अलावा बीच में कोई नहीं सुन सकता, इवन व्हाट्सएप भी नहीं सुन सकता। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे ईमेल है वो भी एंड टू एंड मेथड पर होते हैं, यानी कि जो मेल आपने भेजा है वो मेल आप ही पढ़ सकते हो और एक सामने वाला पढ़ सकता है। इनसे हमारा अभिप्राय तीसरे वर्जन से है। इसके अलावा तीसरा जो हमारी प्रोटोकॉल है उसका नाम है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और यह इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जो कई डिवाइस में मेल बॉक्स को प्रबंधित करने में मदद करता है, यानी कि एक ही मेल आईडी आपके फोन में भी चल रही है, आपके कंप्यूटर में भी चल रही है, तो उसे मैनेज करने के लिए यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, जिसका प्रयोग मेल सर्वर से मेल को प्राप्त करने के लिए, यानी कि इस मेल को भी रिसीव करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इट इज एन इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड टू रिसीव ईमेल फ्रॉम अ मेल सर्वर। ठीक है। इसके बाद एक और प्रोटोकॉल आपकी होती है जिसे हम MIME प्रोटोकॉल कहते हैं। मुख्यतः हमारी तीन प्रोटोकॉल होती हैं। कौन सी? मेनली हमारी तीन प्रोटोकॉल होती हैं, एक SMTP, एक POP और एक होती है आपकी कौन सी? एक होती है हमारी IMAP। लेकिन एक और प्रोटोकॉल होती है जिसे हम MIME प्रोटोकॉल कहते हैं। तो आप देखेंगे कि MIME प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? मल्टीपर्पज एक्सटेंशन मेल, इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होती है। और जो हमारी अटैचमेंट जो हम जोड़ते हैं उसके लिए हमें यहाँ पर MIME प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है। तो चलिए, आपकी ये क्लास थी, हमारी ईमेल का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी।